Assalamu alaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. Welcome back into another video on psychology. आज मैं बात करूँगी प्रॉब्लम पे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई इवेंट्स चल रहे होते हैं। हर एक पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इवेंट्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ से गो थ्रू हो रहे होते हैं और वो जो है ना प्रॉब्लम उनके अंदर डेवलप हो रही होती है, सिम्टम्स उनके अंदर ला रही होती है, लेकिन उन्हें कभी कभी पता नहीं चल रहा होता कि वो प्रॉब्लम क्या है ना। वो अंडरस्टैंड नहीं करते अपनी प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई नहीं करते अपनी प्रॉब्लम को, उनको पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं ना। जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं या अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं और वो क्या बताएं किसी को कि वो मतलब उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ना। वो जो जाते हैं अपने सिम्टम्स बताते हैं, हमें नींद नहीं आ रही, हमें ये चीज़ है, हमें ये चीज़ फील होती है, हम इस तरह कर रहे हैं, हम इस तरह फील कर रहे हैं, हमें ये चीज़ हो रही है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि वो किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं ना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, जब एक पर्सन किसी लाइफ में उसके कोई इवेंट्स चल रहे होते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि वो उनको अंडरस्टैंड करे, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे कि भाई मेरे साथ ये वाली चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मुझे ये सिम्टम्स आते हैं। मतलब समझ लें कि एक पर्सन है, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, समझ लें कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसको रात में नींद का इशू आ सकता है, भूख कम लग सकती है, टेंशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, तो हो सकता है उसको एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप हो जाए वक्त के साथ। लेकिन उसका लोगों को रूट कॉज नहीं पता होता ना, प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ से आया। प्रॉब्लम का रूट कॉज यहाँ से आया कि उसने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया, इतना ज़्यादा उसने उस चीज़ को सवार कर लिया कि उस चीज़ ने उसके अंदर स्लीप प्रॉब्लम्स कर दी, एंजाइटी डेवलप हो गई, डिप्रेशन डेवलप हो गया, या किसी की जॉब लॉस हो गई है, ठीक है, या जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो वो वाली चीज़ उसकी रूट कॉज थी, ठीक है। वो वाली चीज़ बेसिकली वहीं से ही प्रॉब्लम जनरेट हुई, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी। और उसने जाके डॉक्टर को बताया कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। उस डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दे दी, वो मेडिसिन खा रहा है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों हमारे क्लाइंट्स आके हमें ये कहते हैं कि मैम हमें ये वाली चीज़ हम खा रहे हैं, आप मेडिसिन दे ले रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हम थेरेपी ले रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी असल प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। उन्होंने उस प्रॉब्लम को कितना अंडरस्टैंड किया, वो प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा समझे, अपने आप को अंडरस्टैंड कितना वो करते हैं, अपने आप को कितना टाइम देते हैं, अपने अपने फ्लॉज को वो कितना पहचानते हैं, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन जो इंसान ये चीज़ें नहीं कर पाता, उसे नहीं पता चलता कि वो मतलब क्या उसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो मेडिसिन खा रहा है खा रहा है खा रहा है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी मेन वजह यही है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ से गो थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या हल है? बजाय टेंशन लें आप डिप्रेशन में जाएं, उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें, ठीक है, नहीं तो किसी एडवाइज़र से बात करें, ठीक है। कंसल्टेशन पास जाए, वहाँ से कंसल्ट करें, ठीक है, कि मैं जॉब में इस तरह से है, या आप कहीं किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ रहे हैं तो आप डिफरेंट रिसोर्सेज को देखें कि मैं कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। ये नहीं है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वो चीज़ उस तरह से परफॉर्म कर सकें, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ में इंडल्ज होकर अपने आप को मज़ीद डिप्रेशन में ले जाएं, ठीक है। इंसान के लिए वही सब कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ये बात है सच। लेकिन एक पर्सन को अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि एक पर्सन कितना कैपेबल है कुछ करने के लिए। अब मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में चली जाऊँ तो क्या वो मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, मेरे लिए डिप्रेशन नहीं होगा? क्योंकि वो मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है, मेरी मैथ्स वीक है, तो मैं नहीं कर सकती। इस तरह से जिस पर्सन को पता हो कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता या वो ये वाला काम करने की कोशिश करेगा भी तो नहीं होगा, तो उसको डीमोटिवेट या डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि वो डिफरेंट सोर्स की तरफ जाए। वो एक चीज़ में नहीं अच्छा तो दूसरी चीज़ में ज़रूर अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि वो अंडरस्टैंड, देखिए एक पर्सन को अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लाइफ में काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, हमें मतलब पता होता है कि हम लाइफ में किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। हमारी लाइफ में
डिफरेंट फेजेस आते हैं, प्रॉब्लमेटिक फेज भी आता है, उसके अलावा हैप्पी फेज भी आता है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में हैप्पी फेज आता, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि हमें हैप्पी फेज भी आया। हम जो सैड पार्ट होता है या डिप्रेसिंग पार्ट होता है वो ही याद रखते हैं। बेसिकली इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को याद रखे, ये गलत नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएं या याद ना रखें, रखना चाहिए, लेकिन अपनी हैप्पीनेस और अपना हैप्पी पार्ट भी याद रखना चाहिए। और जब आपके ऊपर एक प्रॉब्लम आए तो अपने हैप्पी फेस को याद कर कर अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करें कि नहीं भाई, मुझे अपना हैप्पी फेस वापस चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मेरे साथ ये इशू है, मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, या मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर ये क्या होता है कि आप जो है ना लाइफ में जब स्ट्रगलिंग फेसेस आते हैं तो आप उसको आराम से कैटर कर लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि डिप्रेशन में जाते ही नहीं, एंजाइटी में जाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि उनके पास सब कुछ हो जाता है, मिल जाता है उनको सब कुछ, लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस एक्सटेंट तक लेके जाने की कोशिश की जहाँ पे वो उन मतलब नहीं, उनके लिए वो ठीक था, और उन्होंने अपने आप को उस चीज़ के लिए घसीटा है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप मेहनत करें, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी सलाहियतों को देखते हुए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे लिए ये चीज़ ठीक है या नहीं, या मेरे लिए ये वाली चीज़ बाद में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, या बाद में इस चीज़ को मतलब कर सकता हूँ या नहीं। ये ना हो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को पुश करूँ टू सम एक्सटेंट, और उसके बाद क्या हो कि मैं उस चीज़ की वजह से जो है ना डिस्टर्ब रहूँ लाइफ में। मतलब मैं इतना डिस्टर्ब रहूँ कि मैं वो चीज़ हासिल करने के बाद भी मैं सेटिस्फाई ना रहूँ, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी प्रॉब्लम में पढ़ के इंसान अपने आप को उस चीज़ में जाके लेके जाए और फिर उसका सेटिस्फाई भी ना हो। तो ऐसी जॉब या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स या फिर ऐसी सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं है ना, जिसमें आपने अपने आप को पुश किया लेकिन वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी, अपने आप को आपने उस एक्सटेंट तक पुश किया है, वो क्या होगा, अल्टीमेटली आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक था, बेसिकली डिस्कशन का यही मकसद था कि हमें ना ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर क्या सलाहियतें हैं और हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने के बाद प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उस जर्नी को मतलब आप समझ लें, हासिल करने के लिए जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उन्हें अंडरस्टैंड करें। ठीक है, so this is from my side. I hope you have understand today's lecture, and I'm going to meet you up more videos on it. Inshallah, take care of yourself. Allah.